तो मेरा यह वीडियो सौमिल माइकल के लिए है। ये वीडियो सौमिल माइकल तक पहुंचा दीजिए, उनको सुनाना है आज की मेरी बातें। तो मैं कहना चाहता हूं सौमिल माइकल से सौमिल माइकल ने जो वीडियो बनाया था, उस वीडियो में बोला है कि दानियल सर को बोला है यमराज का नाम दिया उसने। इस बात पे मुझे बहुत हंसी आ रही थी। उसके बाद को सुन करके मैं सुन रहा था उसके बात को तो मुझे लगा ये मसीही लोग हैं कि अन्य जाति के लोग हैं। मसीही लोग तो वचन से बातें करना चाहिए, उसको वचन से बोलना चाहिए कि वचन में क्या लिखा है, क्या है, क्या होना चाहिए। मैं आज तक इतना साल से वचन पढ़ रहा हूँ और अभी तक मैंने कभी भी बाइबल में ऐसा शब्द नहीं पाया यमराज करके शब्द। मैं बिल्कुल नहीं पाया यमराज करके शब्द। और जहाँ तक मुझे याद है, मैं तो यमराज पढ़ा नहीं हूँ, यमराज लिखा नहीं है बाइबल में। तो आप यमराज कैसे बोल सकते हैं और बोल रहे हो कि यमराज नरक में डालने वाला, ये उसको नरक में लेकर डाला है, उसको नरक में लेकर डाला, पास्टर नरक में लेकर डालता है, यमराज कैसे? तो यमराज मतलब नरक में डालते हैं, उनके कहने का यमराज नरक में डालता है। क्या बोले उनके बाइबल स्टडी, बाइबल नॉलेज और क्या बोलते हैं इसको, जो है क्या ज्ञान मिला है भैया। सौमिल माइकल भैया, अंकल आपको ना थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। बहुत सी बातें को आप हवा बातें मत कीजिए, इसीलिए आपको हम क्या बोलते हैं, सुअर बोलते हैं, कीचड़ में रहने वाले, और पाखंडी बोलते हैं आपको हम। बहुत सी बात है, आपको समझना चाहिए। और हम जो बोलते हैं, पाखंडी बोल दिए आपको, सुअर बोल दिए आपको, और बहुत सी बात, डरपोक, भगौड़ा, कीचड़, कुत्ते, भेड़िए, झूठे, जो बातें हैं, ये बातें टोटल बाइबल में लिखा है। और बाइबल में लिखा है इसीलिए हम बोल रहे हैं। अगर नहीं लिखा होता तो हम नहीं बोलते। तो क्या है, समझने की ज़रूरत है। जब बाइबल में लिखा है इसीलिए हम बोल रहे हैं, अगर नहीं लिखा होता तो हम ऐसा नहीं बोलते। तो क्या है, समझने की ज़रूरत है इस बात को। तो हम बता देना चाहते हैं सौमिल माइकल को कि उन्होंने जो खरी शिक्षा के विषय में जो गलत बातें जो फैला रहे हैं लोगों को, वो भेड़िए हैं। और हम भेड़िए के विरोध में बोलना हमें ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम भेड़ियों को एक्सपोज नहीं करेंगे तो कैसे बनेगा। क्योंकि झूठे भविष्यवक्ता और झूठे सेवक उठ खड़े हैं इन दिनों में, और उनसे सावधान रहना है, बच के रहना है। और हमें अगर इनकी पहचान नहीं होगा तो कैसे बनेगा। तो हमें वचन पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा वचन पढ़ना है, प्रतिदिन वचन पढ़ना है, तभी हम जान पाएंगे कि भेड़िया कौन है, भेड़ कौन है, सही कौन है, गलत कौन है, झूठे कौन है, और झूठे भविष्यवक्ता कौन है। और बहुत सी बातें हैं बाइबल में, उनको जब समझते हैं, पढ़ते हैं, तब समझ पाते हैं। और बहुत सी बातें हैं सौमिल माइकल का, पर एक एक बातें को मैं आगे चल के जो रिप्लाई करता रहूँगा और मैं बताता रहूँगा कि क्या है, क्या नहीं है, क्या सही है, क्या गलत है। आप मेरे चैनल में बने रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, आगे बढ़ें, ताकि और लोगों तक फैले और खरी शिक्षा की बातें हम प्रतिदिन आगे चल के बढ़ाते जाएंगे और करते जाएंगे। परमेश्वर नाम की महिमा के लिए आगे काम करते जाएंगे, ताकि लोग देखें, समझें और परखें। लोग परखना ज़रूरी है। आप देखें और आप परखें कि क्या हम जो बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, कि वचन के अनुसार है कि बाहर है, ऐसा है कि नहीं है। ठीक है। सौमिल माइकल ने एक बात बोला उन्होंने कहा है कि विश्वास के वजह से ही हम स्वर्ग जा पाएंगे। अगर हमारा विश्वास नहीं है तो हम उद्धार नहीं पाएंगे। केवल विश्वास, हमें कर्म करने की ज़रूरत नहीं है, बोला है उसने। और उसने उदाहरण क्या दिया, वो डाकू का दिया, जिसने प्रभु यीशु मसीह के साथ में जो अपना प्राण गंवाया, जिसने परमेश्वर के लिए अपने जान दिया, उसके लिए
उन्होंने कहा कि इसने विश्वास किया तो गया। पर मेरे भैया केवल विश्वास की वजह से नहीं, उसने प्राण तो दिया प्रभु यीशु मसीह के लिए ना, प्राण तो दिया ना उसने। यहूदा जो था उसने विश्वास तो किया था प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में, ऐसा तो नहीं था कि नहीं किया था। पर उसने क्या किया? आत्महत्या कर दिया ना। तो विश्वास करने से आप कैसे जाओगे स्वर्ग? लिखा है वचन में कि कर्म बिना विश्वास अधूरा है। तो फिर कर्म कैसे नहीं करोगे? वचन में यीशु मसीह ने जब प्रार्थना किया तो उसने कहा कि पिता, पिता को जानने के उस समय बोला कि तुझे जाने। तो ये जानना क्या है? मतलब जानने की ज़रूरत है, परमेश्वर के वचन को जानने की ज़रूरत है। और जब वचन को आप जानते हैं, सत्य को जानते हैं, तो आप परमेश्वर के काम में करते रहते हैं। और जितना भी मेरे सब्सक्राइबर लोग जो देखते हैं मुझे, मेरे चैनल बने रहें, आगे चल के हम और भी कुछ नई नई बातें सीखेंगे और परमेश्वर के वचन की गहरी वाली बातें समझेंगे आगे चल के। और सबसे ज़रूरी है कि अपना बाइबल स्टडी हम कंटिन्यू करते रहें। जितना हो सके 5 अध्याय, 10 अध्याय, 12 अध्याय, जितना हो सके हम कंटिन्यू डेली वचन पढ़ते रहें, वचन पढ़ते रहें। हम केवल वचन पढ़ेंगे और पवित्र आत्मा का काम है वचन समझाने का। पवित्र आत्मा बताएगा, सब कुछ पवित्र आत्मा बताता है। आप केवल वचन पढ़ें। जैसे हम खाना खाते रहते हैं, तो खाना खाना हमारा काम है, पर पचाने का काम पाचन पाचन क्रिया का जो है वो काम कार्य करता है, ठीक है ना। वैसा ही हमको वचन पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है। बाकी काम कार्य पवित्र आत्मा का है, वो पवित्र आत्मा भी बताता है वेद भरी बातें, ठीक है। तो आप सब बने रहें मेरे चैनल में।